Hello class 8 student, this is your book and this book name is Genia from Scholar Publication. Okay, and yesterday we have already read our lesson number 11 cycling adventure, and today we will see its question answer and all exercise. Let us start. See the question number A. Answer the following question in one word or phrase. First question is, who was the writer's best friend? राइटर के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? अंकल देव. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अंकल देव. ये आंसर 1 का. विच गेम वर दे फॉरबिडन फ्रॉम प्लेइंग? फॉरबिडन मतलब रोक दिया गया था ना उनको खेलने के लिए. यस. कौन कौन से गेम थे आप लिखोगे? गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाई. गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट एक्टिविटी डिड बोथ लव? दोनों को कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी थी? साइकिलिंग. कौन सी थी? साइकिलिंग. अभी ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं आंसर पे. क्वेश्चन नंबर 4. विच रोड डिड द टू टेक? दोनों ने कौन सी रोड ली? मतलब जब गए थे ना आगे तो कौन सी रोड थी वो? व्हाट इज द टू वांट इन द बिल्डिंग? वो लोग बिल्डिंग में मतलब किसकी तलाश में गए थे, क्या करने गए थे? व्हाट डिड द स्टाफ ऑफ द लुनेटिक एल्जियम टेक अंकल देव फॉर? क्यों लेके चले गए थे वो अंकल देव को, जो वहाँ जो पागल खाना था ना वहाँ पे क्यों लेके चले गए थे और क्या समझ के लेके चले गए थे उनको? व्हाट डिड द डॉक्टर गिव दैम बिफोर दे लेफ्ट? जब वो लोग, डॉक्टर ने फिर सॉरी बोला था ना उनको, फिर जब डॉक्टर उनको सॉरी बोला और जब विदा किया उनको, है ना, या लेफ्ट का मतलब होता है विदा करना, गुड बाय बोलना, तो उससे पहले डॉक्टर ने उनको क्या दिया? तो आंसर देख लेते. आंसर 1 इज सिंग अंकल देव. क्वेश्चन आंसर 2 इज गिल्ली डंडा एंड काइट फ्लाइंग. आंसर 3 इज साइकिलिंग. आंसर 4 इज रो टू द ओल्ड फोर्ट. वाटर अ लुनेटिक अ बैंक्वेट. बैंक्वेट मतलब अच्छा खाना दिया, मतलब भरपेट उनको खाना खिलाया, एक तरह से दावत उनको दे दी थी. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. हाउ वर अंकल देव एंड द राइटर फॉरबिडन फ्रॉम प्लेइंग गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा जब वो लोग खेल रहे थे तो उनको मना कर दिया गया, तो क्या रीज़न थे, कैसे मना कर दिया गया उनको? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अंकल देव एंड राइटर वर फॉरबिडन फ्रॉम प्लेइंग गिल्ली डंडा आफ्टर दे हर्ट अ लेडी. क्योंकि एक लेडी को चोट लग गई थी इसलिए उनको मना कर दिया गया कि आप गिल्ली डंडा नहीं खेलोगे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज द काइट फ्लाइंग फॉरबिडन फॉर अंकल देव एंड द राइटर? अंकल देव और राइटर को पतंग उड़ाने के लिए क्यों मना कर दिया गया था? उसका भी रीज़न था ना. यस. क्या रीज़न था बच्चों? अंकल देव गॉट इंजर्ड ऑन द स्लिपरी रूफ. वो जो फिसलन वाली जो रूफ थी उससे उनको चोट लग गई थी. सो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम काइट फ्लाइंग. इसलिए उनको पतंग उड़ाने के लिए मना कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ अनलकी हैड अंकल देव बीन इन हिज प्रोफेशनल लाइफ? अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो क्यों अनलकी थे, कैसे अनलकी थे? बहुत सारी चीज़ें हो गई थी ना उनके साथ में. You have to write Uncle Dev had been unlucky as some or other initiative happened whichever job he joined. यानी कि वो कुछ भी करते थे, कहीं भी करते थे, उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था. क्वेश्चन नंबर 4. What new adventure did the two start? उन्होंने क्या नया एडवेंचर स्टार्ट किया? गिल्ली डंडा खेलने के लिए मना कर दिया था, पतंग उड़ाने के लिए मना कर दिया गया था, फिर उन्होंने क्या किया?
द टू स्टार्ट द न्यू एडवेंचर ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। द क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग व्हाई डिड द शॉपकीपर नॉट विल टू oblige them with a bottle of water, शॉपकीपर ने क्यों मना कर दिया था उनको बोतल देने के लिए पानी की, बोला था ना नहीं देंगे, हाँ तो क्यों क्यों मना कर दिया था। द शॉपकीपर डिड नॉट वांट टू गिव देम अ बॉटल ऑफ वाटर, वो उनको देना नहीं चाहता था ऑन द क्रेडिट, मतलब उधार देना नहीं चाहता, स्पेशली व्हेन ही हैड नॉट मेड एनी सेल दैट डे, मतलब उस दिन उसने कोई भी सेल नहीं की थी और वो उधार नहीं देना चाहता था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दे सकता, आप जाओ हैंडपम्प पे जाके पानी पी लो। एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द टू एंटर द इम्प्रेसिव बिल्डिंग फॉर, वो दोनों क्या करने गए थे उस इम्प्रेसिव बिल्डिंग में, क्यों गए थे। द टू एंटर द इम्प्रेसिव बिल्डिंग फॉर वाटर, पानी के लिए गए थे, है ना। What difficulty did the two face in the building, उन दोनों ने क्या डिफ़िकल्टी फेस की वहाँ पे दोनों ने, एंड हाउ वर दे फाइनली सेव्ड, और फिर वो कैसे सेव्ड हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपको लिखना है इन द बिल्डिंग अंकल देव वॉज टेकन फॉर ए लुनेटिक, मतलब उनको पागल समझ के अंदर ले जाया गया, बट दे वर सेफ्ड, लेकिन वो सेफ हो गए। वैन द एक्चुअल लूनेटिक अराइव, जब असली पागल वहाँ आ गया तो वो लोग सेफ हो गए। डॉक्टर को पता चल गया भाई असली तो ये है, तो बाहर। हाउ अनलकी डू यू थिंक वॉज अंकल देव, आपको क्या लगता है अंकल देव अनलकी थे, है ना, कैसे। Your answer is I think Uncle Dev was very unlucky because he faced ill luck in whatever venture he landed himself in, मतलब जब भी कोई एडवेंचर करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको आ ही जाती। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। टिक द राइट ऑप्शन, अंकल देव एंड द राइटर वर अलाउड, क्या अलाउड था उनको, साइकिलिंग थी, ये दोनों तो बना था ना। अंकल देव वॉज अनलकी इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, अकॉर्डिंग टू द राइटर बाईसाइकिल इज बेटर देन अ मोटरसाइकिल, ऑन देयर साइकिलिंग एडवेंचर दे नीड वाटर बैडली, मतलब बुरी तरह से उनको प्यास लगी, पानी की जरूरत पड़ गई। द इम्प्रेसिव बिल्डिंग वॉज इनफैक्ट अ मेंटल हॉस्पिटल, असल में वो मेंटल हॉस्पिटल था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है। गिव योर रिमार्क ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स सो फॉर एज अंकल देव इज कंसर्न, मतलब जो अंकल देव से संबंधित है उसको आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट इज अंकल देव एंड द राइटर वर फॉरबिडन फ्रॉम प्लेइंग गिल्ली डंडा, मना कर दिया गया ना, कब मना कर दिया गया था, ठीक है ये बताना है आपको। फिर लिखा है अंकल देव एंड द राइटर वर फॉरबिडन फ्रॉम काइट फ्लाइंग, उनको काइट फ्लाइंग के लिए मना कर दिया गया था, क्यों कर दिया गया था ये आपको पता है, क्योंकि अंकल देव स्लिप हो गए थे ना। द डिपार्टमेंटल स्टोर वॉज डिस्ट्रॉय इन द फायर, डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे वो काम करते थे उसमें आग लग गई थी, तो ये कब हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक, कैसे हो गया, मतलब अंकल देव से इसका क्या रिलेशन है। फिर है द क्लिनिक वॉज टॉस्ड डाउन आफ्टर दैट ऑफ द पेशेंट आउट ऑफ मेडिकल निग्लिजेंसी, ठीक है। फिर है अ लिजर्ड वॉज डिस्कवर इन द वेजिटेबल इन द होटल, द पीपल एट लुनेटिक एलिज्म टू अंकल देव फॉर ए पेशेंट, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ये कौन कब कब इंसिडेंस था। तो फर्स्ट इज इट वॉज
अनफॉर्चुनेट फॉर दैम टू हैव हिट अ लेडी, तो तब गिल्ली डंडा मना कर दिया गया. अंकल देव अनफॉर्चुनेटली गॉट इंजर्ड ऑन द रूफ, अंकल देव को चोट लग गई थी रूफ पर. इट वॉज द इल लक फॉर अंकल देव दैट ही वॉज एम्प्लॉयड इन द स्टोर. ठीक है, उनका ये बैड लक की था कि उसमें स्टोर में आग लग गई थी जब वो एम्प्लॉय थे. अंकल देव हैड नथिंग टू डू विथ मेडिकल negligency in the death of patient. Again it was no doing of Uncle Dev. It was bad luck for Uncle Dev when he was taken for a lunatic. ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पे चलते. And the question number E, you have to do this is by yourself. Let's see what is saying this. In this story the writer has compared the cycle with a motorcycle. ठीक है, इस स्टोरी में क्या कर रहा है राइटर जो है बाईसाइकिल को मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयरिंग दीज टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन योर वर्ड्स. ठीक है, अब ये दोनों मोड हैं ट्रांसपोर्ट के, तो इनको आपको अपने शब्दों में लिखना है. एंड राइट इफ़ यू एग्री विथ कंपेरिजन, अगर आपको लगता है कि उसने जो कंपेरिजन किया था वो सही है. डेट द राइटर मेड, है ना, जिसमें लिमिट योर राइटिंग विथ 100 वर्ड्स. तो आपको इसमें 100 वर्ड्स में लिखना है. चलिए लैंग्वेज डिवीजन पे दिखते हैं. चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन. लेट्स सी, देयर आर द ऑप्शन. कैन आई सी यू एट 6 o'clock. एट 6 o'clock. इट हैज़ बिन रेनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग. They have been living in this town since 1970s. My friend came to see me on to Saturday morning. I have invited my friend. यहाँ पे at होना चाहिए. I have invited my friend in dinner. At dinner होना चाहिए वैसे. My friend was born in Mumbai. In Mumbai. अच्छा, ये यहाँ पे in है और ये इधर friend to dinner. Question number 7. I had to open the lock with the duplicate key. Who have you written this letter for? Who have you written this letter for? A wise man profits by experience. You may rely on what we say. जो मैं कह रहा हूँ वो करो. फिर है वर्ड विज़न. वर्ड विज़न आप देखिए इसमें क्या लिखा बच्चों. राइट द वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग. ये मीन लिखे हैं और ये वर्ड लिखा है. अ पीस ऑफ बैड लक, मिस एडवेंचर, टू स्प्रेड ओवर एन एरिया, डॉट, टू गेट रीड ऑफ, eliminate, to fall down, topple, having clear picture in mind vividly, a place for relaxation or health, spa, a mental ill person, lunatic, a large impressive meal, banquet. तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए. और मुझे घर में बहुत ज़्यादा लग रही है. कैमरा अगर हिल रहा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर इट. कुछ ना समझ में आए तो यू कैन राइट कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. ध्यान रखिएगा.